नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में संगीत के बारे में चर्चा करूँगा। संगीत क्या है, ध्वनि क्या है, नाद क्या है, श्रुति क्या है, श्रुति के विस्तार क्या है, स्वर के प्रकार क्या है, शुद्ध स्वर क्या है, शुद्ध स्वर के प्रकार क्या है, अचल स्वर क्या है, चल स्वर क्या है, विकृत स्वर क्या है, इत्यादि अनेक प्रकार की संगीत से जुड़ी कुछ बातें हम करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संगीत की परिभाषा क्या है। अगर आपको ये लिखना है तो एक कॉपी और कलम लेके लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, संगीत स्वर और लय के द्वारा भावना को व्यक्त करना संगीत कहलाता है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, स्वर और लय के द्वारा भावना को व्यक्त करना संगीत कहलाता है। अब है दूसरा पॉइंट, ध्वनि क्या है। दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी भी वस्तु से टकराता है, रगड़ाता है या स्पर्शित होता है तो उससे उत्पन्न तरंग को या उससे जो कुछ सुनाई पड़ता है उसे ध्वनि या आवाज़ कहते हैं। फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब कोई वस्तु किसी भी वस्तु से टकराता है, रगड़ाता है या स्पर्शित होता है तो उससे उत्पन्न तरंग को या उससे जो कुछ सुनाई पड़ता है उसे ध्वनि या आवाज़ कहते हैं। अब आइए तीसरा पॉइंट है नाद। नाद क्या है? दोस्तों, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को ही नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद की विस्तृत परिभाषा है, नाद स्थिर वो नियमित आंदोलन संख्यावली ध्वनि को नाद कहते हैं। क्या? नाद स्थिर वो नियमित आंदोलन संख्यावली ध्वनि को नाद कहते हैं। अब है चौथा पॉइंट, श्रुति क्या है। लिखिएगा, वे नाद जिन्हें खुले कानों द्वारा स्पष्ट सुना जा सके। वे नाद जिन्हें खुले कानों द्वारा स्पष्ट सुना जा सके तथा किन्हीं दो नादों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके उसे श्रुति कहते हैं। फिर से दोहराना चाहूँगा, वे नाद जिन्हें खुले कानों द्वारा स्पष्ट सुना जा सके तथा किन्हीं दो नादों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है उसे श्रुति कहते हैं। अब है श्रुति की संख्या। दोस्तों, विद्वानों ने श्रुति की संख्या 22 मानी है। अब पांचवा पॉइंट है, स्वर क्या है। दोस्तों, 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक विशेष प्रकार की ध्वनि जो निर्धारित दूरी पर किसी न किसी श्रुति पर स्थापित रहता है वह स्वर कहलाता है। फिर से दोहराना चाहूँगा कि 22 श्रुतियों से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक विशेष प्रकार की ध्वनि जो निर्धारित दूरी पर किसी न किसी श्रुति पर स्थापित रहता है वह स्वर कहलाता है। अब छठा पॉइंट है, स्वर के प्रकार कितने हैं। दोस्तों, स्वर के 2 प्रकार हैं। पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। आइए अब शुद्ध स्वर के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या है।
दोस्तों शुद्ध स्वर कुल 12 स्वरों में से मूल 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। कुल 12 स्वरों में से मूल 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी है कि जब स्वर अपने मूल स्थान पर निर्धारित श्रुति पर स्थित रहता है तब वह शुद्ध स्वर कहलाता है। फिर से बताना चाहूँगा कि कुल 12 स्वरों में से मूल 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है कि जब स्वर अपने मूल स्थान पर निर्धारित श्रुति पर स्थित रहता है तब वह शुद्ध स्वर कहलाता है। अगला पॉइंट है शुद्ध स्वर के प्रकार। दोस्तों शुद्ध स्वर के भी 2 प्रकार हैं। पहला अचल स्वर और दूसरा चल स्वर। हम पहले जानेंगे अचल स्वर की परिभाषा। दोस्तों वह स्वर जो हमेशा मूल स्थान पर अडिग होता है, ऊपर या नीचे खिसक कर दूसरा रूप धारण नहीं करता है, वह अचल स्वर कहलाता है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि वह स्वर जो हमेशा मूल स्थान पर अडिग होता है, ऊपर या नीचे खिसक कर दूसरा रूप धारण नहीं करता है, वह अचल स्वर कहलाता है। जैसे सा और पा अचल स्वर है। इन दोनों स्वरों का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, चल स्वर। दोस्तों वे स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर या नीचे चलता हो, खिसक कर अपना दूसरा रूप धारण कर लेता हो, तो वह चल स्वर कहलाता है। फिर से बताना चाहूँगा, वे स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर या नीचे चलता हो तथा खिसक कर अपना दूसरा रूप धारण कर लेता हो, तो वह चल स्वर कहलाता है। जैसे शुद्ध वे कोमल वे, शुद्ध ग कोमल ग, शुद्ध माँ तीव्र माँ। अगला पॉइंट है विकृत स्वर। दोस्तों जब स्वर अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर खिसक कर होता है, जब स्वर अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर खिसका होता है या थोड़ा नीचे खिसका होता है तथा अपने दूसरे रूप को धारण कर लेता है या अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत होता है, तब वह विकृत स्वर कहलाता है। जैसे रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल और नी कोमल, ये 5 विकृत स्वर होते हैं। अगला पॉइंट है विकृत स्वर के प्रकार। दोस्तों विकृत स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अब आइए जानते हैं कोमल स्वर क्या है। तो कोमल स्वर के चिन्ह होते हैं, परिभाषा है, लिख लीजिएगा आप। लिखे हुए स्वर के नीचे, हम जो लिखते हैं, स्वर जो लिखते हैं उसके नीचे एक चिन्ह लगा रहता है, उस चिन्ह को आप पहचानिएगा तब समझ में आएगा, देखिएगा तब समझ में आएगा। परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा है, लिखे हुए स्वर के नीचे हाइफन का चिन्ह लगा होना, जैसे वे, ग, ध और नी, ये सभी के नीचे हाइफन लगा होता है तो इसे कोमल स्वर कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा है, कोमल स्वर अपने मूल स्थान से थोड़ा नीचे खिसका हुआ होता है। फिर से बताना चाहूँगा कि कोमल स्वर की परिभाषा क्या है। कोमल स्वर अपने मूल स्थान से थोड़ा नीचे खिसका होता है। अब दूसरा पॉइंट है
तीव्र स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों, जब स्वर अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर खिसक कर अपने दूसरी अवस्था में होता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। जब स्वर अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर खिसक कर अपने दूसरी अवस्था में होता है तो वह तीव्र स्वर कहलाता है। तीव्र स्वर के चिन्ह क्या हैं? परिभाषा लिखिए। लिखे हुए स्वर के ऊपर खड़ी लकीर का होना तीव्र स्वर कहलाता है। फिर से बता देना चाहता हूँ कि लिखे हुए स्वर के ऊपर एक खड़ी लकीर का चिन्ह होना तीव्र स्वर कहलाता है। जैसे माँ के ऊपर एक खड़ी लकीर होती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ पॉइंट जो संगीत के एग्ज़ामों में अक्सर पूछे जाते हैं। इसे आप अच्छी तरह से अध्ययन करके कोई भी संगीत का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे।